हेलो, वेलकम टू आराध्य क्लासेस। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। ओके, ये वीडियो में हम पैरामेट्रिक फॉर्म उसका डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं। अब तक हमने एक्स और वाई वाले क्वेश्चंस देखे थे। अब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों में कोई एक नया वेरिएबल आएगा, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके, तो ये इक्वेशन को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म। सपोज x इक्वल टू कॉस टी एंड y इक्वल टू साइन टी। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये x में भी t है और y में भी t है। मतलब t जो है वो वेरिएबल है, दोनों में x और y दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के पैरामेट्रिक वेरिएबल, और ये फॉर्म को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी। कॉस में माइनस साइन टी डेरिवेटिव होता है, और dy बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। ओके, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स की फॉर्मूला क्या होगी, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वेर dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन लिखनी जरूरी है। अगर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो जेडबल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ में आ जाए मेथड, इसलिए बाद में अपने अरिहंत के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी उसकी वैल्यू आपके पास है कॉस टी, और ये माइनस साइन टी, मतलब माइनस कॉट टी, ये आपका आंसर होगा, है ना। बहुत ही ईजी है ये मेथड। ओके, तो अब आगे अरिहंत के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताया, अब आप सॉल्व करोगे अरिहंत के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना मेथड है ना, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, याद रखना पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू टी प्लस वन। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले हम करेंगे dx बाई डी टी। dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, इसका अगेन डेरिवेटिव माइनस टू टी, चेन रूल आपको पता है। फिर डी वाई बाई डी टी, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा टू, टी का वन, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, डी वाई बाई डी टी टू अपॉन वन प्लस टू टी प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी मतलब माइनस टू टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, टू टू कैंसल, ओके, माइनस वन अपॉन ये जो न्यूमरेटर का जो डिनोमीटर है वो डिनोमीटर में जाएगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टू टी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो बहुत ही इजी है ना। ये सबसे इजी मेथड ये है, और ये मेथड भी जेडबल में लास्ट आप पास ईयर्स के पेपर देखोगे तो आपको इसके 3-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। और मैंने देखा कि 2019 और 20 ये दो जो ईयर है उसमें ये मेथड के 3-4 क्वेश्चंस गिवन है, आप देख सकते हो उसमें। ओके, 3-4 क्वेश्चन उसमें है, मैंने देखा है, और हम जब पास ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब देखने को मिलेगा वहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, चलो एक क्वेश्चन तो मैं अभी बता रहा हूँ जो जेडबल में 2 बार पूछा है, 2 टाइम्स आस्क इन जेडबल। ओके, क्वेश्चन क्या है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a रेस टू कॉस इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a रेस टू साइन इनवर्स t। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें x और y दोनों में t है। t ये पैरामीटर हो गया। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन आपको मिल गई, यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको dx बाई डी टी करना है, dy बाई डी टी करना है, फिर dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू रखनी है, dx बाई डी टी की वैल्यू रखनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आंसर आएगा। ऐसा नहीं करना है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म की मेथड करोगे तो स्टेप ज़्यादा होंगे। मैं आपको इजी वे और शॉर्टकट बता रहा हूँ। ओके, ये इजी वे क्या है, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा सर ये इजी वे इस तरह से हम सॉल्व कर पाओगे, करेंगे हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको याद दिला रहा हूँ। आपने इन्वर्स टी को चैप्टर में
फॉर्मूला पढ़ी है कि cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू पाई/2, आपको पता है एडिशन में। तो यहाँ पे देखो ये पावर में है, मतलब अगर पावर में मल्टीप्लिकेशन होगा तभी एडिशन होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू ए रेस टू साइन इनवर्स टी। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, मतलब ए रेस टू कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी। कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स मतलब पाई/2, मतलब ए रेस टू पाई/2। अब डेरिवेटिव करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाई में मल्टीप्लीकेशन का रूल आएगा, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपको dy/dx का आंसर मिलेगा -y/x, है ना। ये JEE में 2 बार पूछा है, एक दूसरी बार JEE में जब पूछा था ना तब ऐसा आपको पूछा था, dy/dx का होल्स 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही ईजी है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, सब्स्टिट्यूट हियर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, नाउ टेक LCM, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बहुत ईजी है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ कि आप ये पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा होगा, और ये क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे तो बहुत कम स्टेप में पूरा होगा और इजी रहेगा, है ना। हम इजी वे ही चूज करेंगे, हम डिफिकल्ट वे पर नहीं जाएंगे, ओके। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस तरह से होगा, है ना। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 log tan square t एंड y इज इक्वल टू a sin t। आपको dy/dx फाइंड करना है एट t इक्वल टू पाई/4, dy/dx एट t इक्वल टू पाई/4। आपको पाई/4 की वैल्यू लेनी है और डेरिवेटिव करना है, मतलब पहले आपको डेरिवेटिव करना है फिर t इक्वल टू पाई/4 रखना है, डायरेक्ट t इक्वल टू पाई/4 नहीं रखना है। आप अगर dt की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको 0 ही मिलेगा, है ना। बहुत इजी लगेगा लेकिन वो रॉन्ग होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में log tan स्क्वायर है, तो log का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि log में पावर आगे फॉरवर्ड होती है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले log का फॉर्मूला यूज करूँगा, पावर आगे आएगी, है ना। तो 2 अगर फॉरवर्ड होगी तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा cos t प्लस log tan t। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, dx/dt, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, log tan t का डेरिवेटिव 1/tan t और tan का अगेन sec स्क्वायर t। चलिए, आप इसमें t इक्वल टू पाई/4 रख सकते हो, माइनस साइन पाई/4 1/√2 tan पाई/4 1 sec पाई/4 √2 का स्क्वायर 2, मतलब a इंटू -1 प्लस 2√2/√2 और dy/dt a cos t a इंटू 1/√2। आपको dy/dx फाइंड करना है, dy/dx क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt, मतलब a/√2 अपॉन a इंटू 2√2 माइनस 1/√2, √2 कैंसल, a कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 1/2√2 माइनस 1। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7। मैं बुक ले रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत छोटा इसलिए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7, x इक्वल टू एफ ऑफ टी इफ dy बाय dt इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एट t इक्वल टू 0,
फाइंड dx बाई dt एट t इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन के लिए ये बुक ली थी, है ना। चलिए ध्यान रखना बराबर। फिर इसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 x इक्वल टू एफ ऑफ टी इफ dy बाई dt इक्वल टू 2, dy बाई dt इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एट t इक्वल टू 0, फाइंड dx बाई dt एट t इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको dy बाई dt फाइंड, dy बाई dt गिवन है, तो ये y का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू t करना है आपको, ओके। तो 3x² माइनस 8 x का डेरिवेटिव dx बाई dt होगा, अगेन करना पड़ेगा क्योंकि मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या मिलेगा आपको, dy बाई dt आपकी वैल्यू 2 है और x की वैल्यू आपके पास 3 है। आपको dx बाई dt फाइंड करना है, तो dx बाई dt आपको क्या मिलेगा, 2 बाई 27 माइनस 8 मतलब 2 बाई 19। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ओके। नेक्स्ट मेथड इज लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कब करना है, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्मेट हो, तब आपको ये मेथड का यूज करना है। और दूसरा, जब दो से ज्यादा टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, f1x f2x अप टू fnx, तब भी आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, आपको लॉग लेना है, दोनों साइड आपको लॉग लेना है, ओके। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, ओके। तो आप क्या करोगे, पहले लॉग लोगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, पावर आगे आएगी आपको पता है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये u हो गया और ये v हो गया, बस आपको डेरिवेटिव करना है। लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, साइन एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स का आपको आंसर मिलेगा y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। लेकिन ये मेथड हो गई, शॉर्टकट बाकी है। शॉर्टकट में क्या करेंगे, तो शॉर्टकट नोट डाउन कर लो आप। ये मेथड है, मैंने इसको इरेज कर दिया है, ओके। अब शॉर्टकट है y इक्वल टू एफ एक्स रेज टू जी एक्स। ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, इसको मैं डीजे भी बोलता हूँ। डीजे मतलब क्या, डायरेक्ट जवाब, है ना, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेस टू जी एक्स, मतलब y एज इट इज, ओके। जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये शॉर्टकट हो गई। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या है, क्वेश्चन का कौन सा था, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, तो फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पहले क्वेश्चन जो है वो एज इट इज, मतलब एफ एक्स रेस टू जी एक्स मतलब y एज इट इज, ब्रैकेट में जी एक्स मतलब साइन एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब x का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन x प्लस जी डैश एक्स मतलब यहाँ पे जी एक्स क्या है साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू लॉग एफ एक्स क्या होगा x, हो गया आंसर, क्लियर। तो अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये शॉर्टकट का यूज करके बता रहा हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है।
सपोज क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले साइन एक्स रेस टू एक्स एज इट इज, ओके। ये आपका fx हो गया, ये आपका fx हो गया, ये आपका gx हो गया, fx रेस टू gx टाइप, gx इंटू एफ डैश एक्स अपॉन fx प्लस जी डैश एक्स लॉग fx। बस ये आंसर हो गया, सिंपल, मेथड करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे मैंने आपको मेथड भी बता दी, तो मेथड और शॉर्टकट दोनों आपको पता चल गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट भी सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, है ना, साइन एक्स रेस टू साइन एक्स। तो आपको क्या करना है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, है ना। तो लॉग लोगे, डेरिवेटिव करोगे, मेथड आपको पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताने वाला हूँ। चलो पहले मैं आंसर लिखता हूँ इसका, dy बाई डी एक्स साइन एक्स रेस टू साइन एक्स ब्रैकेट cos x प्लस cos x log sin x, आ गया ना आंसर। कुछ मैंने स्टेप भी नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो सर ये आपने कैसे किया, क्वेश्चन होगा ना आपके माइंड में, है ना। तो मैं आपको शॉर्टकट नोट डाउन करने वाला हूँ, आप देख लो, नोट डाउन कर लो, ओके। डीजे मेथड, डायरेक्ट जवाब, ओके। y इक्वल टू एफ एक्स रेस टू एफ एक्स, ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको आंसर लिखना है एफ एक्स रेस टू एफ एक्स ब्रैकेट एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स लॉग एफ एक्स। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया, है ना। तो ये था लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो इसके और भी क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 अप टू x प्लस n। आपको फाइंड करना है f डैश 0। तो क्या करोगे आप, लॉग लोगे, है ना, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, लॉग में मल्टीप्लीकेशन हो तो एडिशन हो जाएगा, log x प्लस 2 प्लस अप टू log x प्लस n। ये तो हमें फाइंड करना है f डैश 0। अब डेरिवेटिव करेंगे log f x का 1 अपॉन एफ एक्स, अगेन f डैश x, log x का 1 अपॉन x, log x प्लस 2 का 1 अपॉन x प्लस 2, अगेन 1 ही होगा, log x प्लस n का 1 अपॉन x प्लस n, अगेन 1 ही होगा। तो f डैश x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस अप टू 1 अपॉन एक्स प्लस n, ओके। अब आपको एफ डैश 0 फाइंड करना है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इसमें आपको 0 रखना पड़ेगा, क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 अप टू n, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस अप टू 1 बाई n। ये 1 टू n, इसको हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो यहां पर मैंने बहुत सारे स्टेप किए ये क्वेश्चन में, डायरेक्ट मैं आपको ये स्टेप सिखाऊंगा, 3 स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। पढ़ना है ना शॉर्टकट, चलिए शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना।
ये मल्टीप्लीकेशन गिवन है, आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन है उसकी कोई पावर नहीं है, कोई भी पावर ना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज। अगर स्क्वायर रूट है तो एफ एक्स बाई 2 लिखेंगे, अगर y होगा तो y बाई 2 लिखेंगे, अगर क्यूब रूट है तो y बाई 3 एफ एक्स बाई 3 लिखेंगे। यहाँ पे पावर की मतलब टोटल 1 पावर है तो एफ एक्स बाई 1, अगर पावर 2 होती है तो एफ एक्स बाई 2। ओके, फिर जो भी टर्म गिवन है वो सबको हम डिनोमिनेटर में रख देंगे और मल्टीप्लिकेशन में मतलब सबको एडिशन में रखेंगे। आ गया ये टर्म, है ना। चलो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेता हूं मैं और फिर आपको शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। सपोज y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 5 होल क्यूब अपॉन 7x माइनस 6 रेज टू 5 x माइनस 1 2x माइनस 1 क्यूब। सपोज ये क्वेश्चन है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले लॉगरिथम डिफरेंशिएशन मेथड है, मतलब लॉग लेंगे, फिर पावर आगे आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में एडिशन करोगे, डिवीजन है सब्ट्रैक्शन करोगे, फिर डेरिवेटिव करोगे, बहुत सारे स्टेप होंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 7 to 8 स्टेप में आंसर आएगा ये, लेकिन मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ जो मैंने आगे आपको बताई, लेकिन वो इजी क्वेश्चन था इसलिए आपको थोड़ा क्या है ऐसा लगा कि वो तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन टफ है, तो इसमें शॉर्टकट से बहुत इजी स्टेप में आपका आंसर मिलेगा। देखो एक ही स्टेप में आंसर आएगा, ज़्यादा स्टेप करनी नहीं है यहाँ पे। डी वाई बाई डी एक्स, पहले y इक्वल टू गिवन है तो y रखना है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो बाई 2 करने का, अगर क्यूब रूट हो तो y बाई 3 करने का, अगर फोर्थ रूट हो तो y बाई 4 करने का, अगर पावर 4 हो तो 4y करने का, है ना, सिंपल। चलिए अब जो भी टर्म है उसको आप डिनोमिनेटर में रख दो, पावर लिखनी नहीं है आपको, जो भी पावर हो वो आपको लिखनी नहीं है। ओके, 7x माइनस 6 एंड 2x माइनस 1, किसी की भी पावर आपको लिखनी नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू पावर 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, पावर कितनी है 3, 3 1 जा 3, ये दोनों न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में होगा तो प्लस, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है वो माइनस, न्यूमरेटर वाले टर्म में प्लस, डिनोमिनेटर वाले टर्म में माइनस। ओके, फिर इसका डेरिवेटिव 7, पावर कितनी है 5, 7 इंटू 5 35, इसका डेरिवेटिव 2, पावर कितनी है 3, 2 3 जा 6, आंसर क्लियर। तो बहुत इजी है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू वाई इंटू वाई रेज टू एक्स इक्वल टू 1, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब शॉर्टकट नहीं है, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट आगे वाली जो क्वेश्चन की फॉर्मेट थी ना वो y इक्वल टू फंक्शन टाइप की थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए तो लॉग लेंगे, है ना, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। लॉग आप लोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा और पावर आगे आपको मिलेगी, पावर फॉरवर्ड हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। अब log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस x log x, y log y का 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। फिर dy बाई डी एक्स वाले टर्म साथ में रखेंगे, log x प्लस x बाई वाई dy बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। अब एलसीएम लेंगे, y log x प्लस x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। y मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये डिवीजन में जाएगा, तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वाई इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई
अपॉन x इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, लॉगरिदम डिफरेंशिएशन फंक्शन। ओके, तो आपको मैंने ये लेक्चर में लॉगरिदम डिफरेंशिएशन मेथड बताई और शॉर्टकट्स बताई है, डीजे मेथड, डायरेक्ट जवाब, है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।